अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है। आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेबल नंबर एंड लेंथ ऑफ टेबल एंड देन डिस्प्ले द टेबल यूजिंग फॉर लूप। अगर मैं इसे उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप एक टेबल का नंबर एंटर करें जिस टेबल को आप प्रिंट कराना चाहते हैं, एंड लेंथ ऑफ द टेबल, और उसके बाद जो है वो उस टेबल की लेंथ बताएं कि ये टेबल कहाँ तक आपने प्रिंट करवाना है, एंड देन डिस्प्ले द टेबल यूजिंग फॉर लूप, और फिर आप उस टेबल को प्रिंट करवाएं फॉर लूप को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे डाटा टाइप लिखता हूँ इंट। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ टी, फिर एक और वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ एल, और फिर तीसरे वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ सी। ये वेरिएबल्स हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे ये मैं आपको उस वक्त बताऊँगा जब हम प्रोग्राम को ड्राई रन करेंगे। सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम कंप्लीट करता हूँ। मुझे सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कराना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट एंटर टेबल नंबर, यानी जिस टेबल को आप प्रिंट कराना चाहते हैं उस टेबल का नंबर बताएं। मैं सी इन करवाता हूँ टी को। उसके बाद मुझे एक और मैसेज डिस्प्ले कराना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर टेबल लेंथ, यानी कहाँ तक आप वो टेबल प्रिंट कराएंगे यहाँ पे वो वैल्यू एंटर करेंगे हम। तो मैं यहाँ लिखूँगा सी इन एल। अब यहाँ मुझे लूप लगाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले लिखूँगा फॉर सी इक्वल्स टू 1, सी इज़ लेस देन इक्वल टू एल सी प्लस प्लस। अब मुझे फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट लिखनी है। मैं लिखता हूँ सी आउट टी, फिर स्टैरिक, फिर मुझे सी लिखना है 10, मुझे यहाँ पे इक्वल लिखूँगा मैं, और फिर टी मल्टीप्लाई सी एंड एल। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे कंपाइल और रन करके चेक करता हूँ कोई एरर तो नहीं है। जी व्यूअर्स, कोई एरर नहीं है। अब मुझे वो नंबर देना है जिसका टेबल मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एंटर करता हूँ 5, यानी मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है। मैं एंटर करूँगा। अब मुझसे ये लेंथ मांग रहा है कि इस टेबल को आपने कहाँ तक प्रिंट कराना है। मैं यहाँ 10 भी कर सकता हूँ, 15 भी कर सकता हूँ, 20 भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 20 कर लेता हूँ। अब हम एंटर करते हैं, देखते हैं हमारा टेबल प्रिंट हो रहा है कि नहीं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो 5 का टेबल है वो प्रिंट हो चुका है और इसकी लेंथ जो है वो 20 है। अगर मैं इस कंसोल स्क्रीन को क्लोज़ करूं, दोबारा कंपाइल और रन करें, अब मैं कोई और टेबल प्रिंट कराता हूं। मैं यहाँ पे 4 एंटर करता हूं और इस टेबल की लेंथ में देता हूं 10। तो अब ये 4 का टेबल जो है वो 10 तक प्रिंट करवाएगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल प्रिंट हो चुका है। एक बार इसे ड्राई रन करके देख लेते हैं कि बेसिकली हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने एक टी वेरिएबल लिया, फिर एल वेरिएबल लिया और एक सी वेरिएबल लिया। मैंने टी को सी इन करवाया, यानी जो भी टेबल आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके लिए जो आपने टी वेरिएबल रखा यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करेंगे। और उसके बाद मैंने उस टेबल की लेंथ बतानी थी कि ये टेबल कहाँ तक प्रिंट हो, उसके लिए मैंने सी इन करवाया था एल को। फिर फॉर लूप के अंदर क्या हुआ, मैंने एक जो सी वेरिएबल लिया था उसको मैंने इनिशियलाइज़ करवाया 1 से। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे टेबल का नंबर दूंगा तो वो मल्टीप्लाई हो पहले 1 से, फिर यहाँ पे सी प्लस प्लस हुआ, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी सी के अंदर 1 था तो 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू एल। अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पे जो एल की वैल्यू दी थी वो 10 थी, तो बिल्कुल सी के अंदर 1 पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 4, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल,
फिर यहाँ पे सी के अंदर जो हमने पहले वैल्यू जिस सी को इनिशियलाइज़ करवाया था 1 से, वो यहाँ आएगी। ये आप देख सकते हैं 4 × 1 और फिर इक्वल टू, और फिर मैंने यहाँ पे उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी 4 × 1। तो इसका आंसर हमारे पास 4 आया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सी के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ। अब यहाँ पे सी की वैल्यू हो गई 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल ट्रू है। दोबारा यहाँ आएगा इस स्टेटमेंट के ऊपर, और अब यहाँ पे होगा 4 × 2 इज़ इक्वल्स टू, यानी 4 × 2 इक्वल्स टू 8। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ। इसी तरह फिर उसने सी के अंदर एक इंक्रीमेंट करवाया, अब वैल्यू हो गई 3। फिर वही काम हुआ, 4 × 3 इक्वल्स टू, यानी 4 × 3 इक्वल्स टू 12। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ 12 प्रिंट हुआ। इसी तरह सो ऑन ये वैल्यूज़ प्रिंट करता गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।